आज है रिगिंग और लिफ्टिंग। किसी मटेरियल को बांधना और उठाना। बांधना हो गया रिगिंग। यह लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया बांधा जाता है, वो हो गया रिगिंग हो गया। और लिफ्टिंग वो हो गया, ये मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। दोनों में दो चीज हो गया। तो इसमें हो गया JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर, काम सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर किसी भी काम को करने के लिए 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। 4 तरह का खतरा होता है काम में, 4 चीजें लगती है। पहला हो गया आदमी का खतरा हो गया, आदमी लगता है। उसके बाद हो गया इक्विपमेंट का खतरा हो गया, उसके बाद हो गया मटेरियल का खतरा हो गया, और लास्ट में होता है इन्वायरमेंटल हजार, काम करने वाला जगह का खतरा होता है। रिगिंग में फिर क्या क्या आता है? सीलिंग आता है, डिसाइकल आता है, बोसाइकल आता है, हुक आता है, उसके बाद वायर रोप आता है, वेब सीलिंग आता है, ये सब आता है। उसके बाद लिफ्टिंग में क्या आता है? क्रेन आता है, हाइड्रा आता है, विंच मशीन आता है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम होता है, स्क्रू जैक सिस्टम होता है, टावर क्रेन आता है, ये सब आता है। अब हो गया क्या क्या खतरा, उसमें क्या काम करने से क्या क्या खतरा होता है। तो आदमी जो चलाएगा, ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर ठीक नहीं है, उसके लिए क्या किया जाता है? उसका SDP सेफ ड्राइविंग पास बना हुआ रहना चाहिए। उसका फिजिकली, मेंटली, मैकेनिकल, फिजिकली, मेंटली या मेडिकली पूरा शरीर दुरुस्त रहना चाहिए, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद हो जाता है इक्विपमेंट ठीक नहीं है, जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो खराब है, उसके लिए और लिफ्टिंग इक्विपमेंट भी और रिगिंग इक्विपमेंट भी, बांधने वाला सामान भी और उठाने वाला सामान भी वो ठीक नहीं है। उसके लिए TPI सर्टिफिकेट आता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, उसका पेपर आता है, वो ठीक है। उसके बाद उसमें साइड में क्या किया जाता है? कलर कोडिंग किया जाता है। अभी का कलर कोडिंग क्या है, कोई बताएगा? लिफ्टिंग इक्विपमेंट का जो भी उठाएगा, अभी के कलर चल रहा है, जो ये ठीक है, ठीक होने का एक निशान है, पहचान है, नहीं पता है अभी? हरा, हाँ, ब्लू है, ब्लू है अभी का चल रहा है, वो 3 महीना पर चेंज होते जाता है। तो वो लग गया तो समझिए ठीक है, लेकिन काम करने से पहले उस इक्विपमेंट सबको देखना जरूरी है। सीलिंग डिसाइकल जो भी है देख रहा है, ये कटा फटा तो नहीं है, ठीक है, फिजिकल कंडीशन से ठीक भी रहना चाहिए, और सर्टिफिकेट तो रहता ही। अब हो गया काम जो करेगा, टावर क्रेन या कोई क्रेन जो चलाएगा, क्रेन या हाइड्रा को उठाएगा, उठाने से क्या है? तो उसको पलटने का खतरा है। पलटने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा? जो भी जहां भी काम करेगा, लगाएगा, वो लेवल सही रहना चाहिए। आउट रिगर उसका हुआ है फुल्ली टाइट रहना चाहिए सपोर्ट के द्वारा। उसके बगल में कहीं गड्ढा नहीं रहना चाहिए, लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए, तो क्या होगा? तो वो पलटेगा नहीं। और दूसरा बात उसमें और है, जो कोई भी इक्विपमेंट उठाएगा, मटेरियल उठाएगा, तो सेफ वर्किंग लोड से अधिक नहीं उठाना है। हमारा कैपेसिटी है 40 किलो उठाने का, मैं जो 70 किलो उठाऊंगा क्या होगा? कहीं ना कहीं तो क्रैक करेगा ही, टूटेगा ही। तो उसका सही नियम है, सही तरीका से जो उसका कैपेसिटी है उसके मुताबिक उठाएगा तो इक्विपमेंट का खतरा दूर हो गया। अब आ गया क्या क्या और खतरा होता है। तो मटेरियल को आदमी पर गिरने का खतरा होता है, गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा? तो जो भी मटेरियल उठाएगा, पता रहना चाहिए आदमी को कौन सा मटेरियल उठाएंगे, उसका क्या है, वेट कितना है। तो उसको पहचानने के लिए, सीलिंग को पहचानने के लिए किसमें कौन टाइप का सीलिंग लगेगा, वेट के मुताबिक, मटेरियल के वेट के मुताबिक, तो उसका आता है फार्मूला, आता है 8 × D² आता है, 8 गुने D गुने D। डाया हो गया, सीलिंग का डाया mm में देखा जाता है, और उसका रिजल्ट आता है kg में आता है। जैसे एग्जाम्पल में 1 इंच का सीलिंग अगर उठाएगा, 1 इंच का कितना होता है mm? 1 इंच में कितना mm होता है? कितना? वोल्टेज खत्म है, जोर से बोलो। 25 आता है। तो उसका अगर कैपेसिटी निकल 25 mm का सीलिंग है
तो 25 गुने 8 और गुने 25, 25 गुने 25, 8 इंटू डी स्क्वायर, डी हो गया, डाया डबल हो गया, तो कितना हो गया 25 गुने 8 हो गया, तो 5000 केजी आता है। वैसे 20 mm में भी आता है, 20 गुने 8 गुने 20, तो उसको 3200 केजी आता है। तो इतना पता रहना चाहिए। उसके बाद मटेरियल को 20 सेंटर में सही तरीका से बांधेगा, 2 गाइड रोड बांधेगा जो मटेरियल को इधर उधर करने के लिए। उसका फ्लैग मैन, सिग्नल मैन और जो भी रहेगा रिगर, वो 10% रहना चाहिए। उसको पता होना चाहिए काम कैसे करेगा। मटेरियल से आदमी पर गिरने के लिए मटेरियल के अंदर में कभी नहीं जाना है। इक्विपमेंट का कोई भरोसा नहीं है। जब आदमी का भरोसा नहीं है तो मैकेनिकल सामान का भरोसा है, कभी भी वो गिर सकता है। उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैगमैन रहेगा, उसको देख रेख करेगा और वेरिफिकेशन सही तरीका से टाइट करके एक आदमी खड़ा रहेगा, जो उसके अंदर में कोई नहीं जाएगा। तो ये सब देख करके अगर काम करेगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं बार बार, सब कोई काम सही तरीका से करना है, सही तरीका से उसको उपयोग में लाना है। मैं नीचे वाला में नहीं, ऊपर वाला में कर देगा तो क्या होगा, सेफ्टी बेल्ट फंसाते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा करके गलती नहीं करना है, जो करता है। थैंक यू। जय सुरक्षा।